देखो देखो वहाँ क्या लिखा है, एंटर एट योर ओन रिस्क। हम आ गए थे इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड पैलेसेस की खुफिया राज को एक्सप्लोर करने। मेरे साथ थी मेरी बेस्ट फ्रेंड जो बोल्ड और ब्रेव दोनों थी, रीवा। कहते हैं इस दरवाजे के पीछे जाने वाले तो बहुत होते हैं पर लौट के आने वाले बहुत कम। ऑनेस्टली ये सब हमें डरा नहीं पाया, हम तो फुल कॉन्फिडेंस में थे। जैसे ही हम आगे बढ़े वो जो बड़ा सा दरवाज़ा था अपने आप खुल गया, पता नहीं कैसे, बट फिर भी हम आगे बढ़ते गए और थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते ही हमें सुनाई दिया कि पीछे से वही दरवाज़ा ज़ोर से बंद हुआ। हवा, मैंने कहा जैसे हर हॉरर स्टोरी में होता है। मैंने खुद को कन्विंस करने की कोशिश की। हमने सुना था कि इस महल का राज 2 फ्रेंड्स से जुड़ा हुआ है। इंटरेस्टिंग ना? यस। हम अच्छे घर से आए थे इसलिए हमने अपना नाम रजिस्टर किया, कीज उठाई और निकल पड़े इस होटल को एक्सप्लोर करने, शानदार से पैसेजेस के थ्रू अपना रूम ढूंढने। जब से आए थे तब से लग रहा था जैसे कोई हमें बार बार डायरेक्ट कर रहा हो, पर चलो होता है, सोचा इग्नोर करते हैं। रूम में एंटर करते ही लगा मानो किसी भूत ने हमारे लिए रूम सजा के रखा हो। सब कुछ एकदम पिक्चर परफेक्ट था अब तक, लेकिन हवा कुछ अलग थी, पतली, ठंडी और भारी भी। माहौल इंटेंस होता गया। मैंने कैजुअली चिप्स खाते खाते खड़ा हुआ, तभी दूर कहीं से 2 कांच की बोतल टूटने की आवाज़ आई। हम दोनों एकदम सख्त हो गए। मैं जैसे ही डोर की तरफ बढ़ा, अचानक सारी लाइट्स डिम हो गई। रीफा ने कहा बाहर जाने से अच्छा है कि हम पहले रूम को एक्सप्लोर कर दें, है ना? और जैसे हमेशा उसकी स्मार्टनेस काम आ गई। कॉर्नर में पड़ा एक कबर्ड था और उसमें हमें मिली एक बड़ी चमकती हुई तारों वाली किताब जिसके बीच पन्नों पर लिखा था, दरवाज़ा तभी खुलेगा जब 2 लोग अपनी वफादारी और विश्वास के साथ चाबी घुमाएंगे। सिर्फ सच्ची दोस्ती ही इस श्राप को तोड़ सकती है। अब आया ना मज़ा? थोड़े टाइम सोचने के बाद हम दोनों ने एक साथ बोले, क्या मतलब? क्या ये हमारी दोस्ती के बारे में है? बात पूरी ही नहीं हुई थी तभी किसी कपड़े के फटने की तेज आवाज़ आई। हमने बुक साइड पर रखी और बस उस आवाज़ की तरफ बढ़े। वहाँ पहुँचते हमें दिखा एक फटा हुआ वॉलपेपर जिसके पीछे एक लंबा अंधेरा रास्ता निकल रहा था, मानो कोई हमें डायरेक्ट कर रहा हो। पर जैसे ही हम आगे बढ़े, लाइट के ब्लिंक करते ही हमारे रिफ्लेक्शन में एक साया दिखा और जैसे हमारे तरफ आता गया, लाइट्स वापस चली गई। लेकिन इस बार कुछ ले आई, कुछ अलग। जब हमें होश आया तब हम उसी बड़े दरवाजे के सामने खड़े थे। हमने एक बार नहीं 2 बार गेट का लॉक घुमाया और दरवाज़ा धड़ से खुल गया। ऐसा लगा जैसे कोई चीज़ अंदर से बाहर निकल आई हो। मैं सीधा ऐसा होते ही साइड पे गिर गया, मानो कुछ ऐसा हुआ ही नहीं है, और बस सो गया। इतना सब होने के बाद कौन ही यहाँ रुकता? बस एक रात निकालनी थी और जैसे तैसे हमने वो निकाल दी। सुबह होने की देर थी और फाइनली सुबह होगी। और जैसे ही हो गई, हम सूरज निकलते ही सीधा भागते हुए पैलेस से निकल पड़े। भागते भागते बस गाड़ी तक पहुंचकर मैं जैसे ही मिरर में देखा कि तो वो ही भूतनी का रिफ्लेक्शन, पर इस बार वो हमें डरा नहीं रही थी, वो हमें धन्यवाद कर रही थी। तब समझ में आया, याद आया, बहुत साल पहले यहीं 2 दोस्तों के बीच एक बड़ा झगड़ा हुआ था। एक दोस्त ने गुस्से में आकर दूसरे की जान ले ली थी और शाप दे दिया था कि जब तक दुनिया में सच्ची दोस्ती वापस नहीं आएगी तब तक ये महल बंदा रहेगा। और बस हमने वो शाप तोड़ दिया। द एंड। ये शायद एक नई शुरुआत भी हो सकती थी।